साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 1 यानी कि रीट लेवल 1 के जरिए जो अभ्यर्थी पास हुए हैं और उनकी काउंसलिंग होनी है, उस काउंसलिंग में वरीयता सूची जो जारी हुई है उसके बारे में बताया जाएगा। खाली सीट वाले स्कूल की सूची भी जारी हो चुकी है और अब काउंसलिंग कैसे होगी और कैसे पता करें कि स्कूल कैसा है और कैसे मिलेगी मनचाही स्कूल। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अध्यापक सीधी भर्ती 2022 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। आप अंत तक बने रहें और सारी जानकारी प्राप्त कर अपने आप को अपडेट रखें। 19 मई 2022 को आपको आवंटित जिले से वरीयता सूची जारी हो चुकी है। ये लिस्टें आ चुकी हैं और आप चाहें तो वेबसाइट पर इन लिस्टों को देख सकते हैं। राजरमसा करके जो वेबसाइट है वहाँ पर और education.rajasthan की वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के आप ये लिस्टें देख सकते हैं। इस सूची में आपको अपना वरीयता क्रमांक मिल जाएगा। जिस क्रमांक पर आपका नाम है वही आपका वरीयता क्रमांक है। तो इसमें वरीयता क्रमांक की सूची जारी की गई है और इसमें महिलाओं को पहले स्थान दिया गया है और साथ ही जो अन्य कैटेगरी में विकलांग की कैटेगरी में पुरुष हैं उनको भी पहले स्थान दिया गया है। और वरीयता सूची है इन वर्गों को आरक्षण देते हुए या कहें कि इन वर्गों के आरक्षण का ध्यान रखते हुए इनको पहले वरीयता दी गई है। विकलांग, विधवा, डाइवोर्स इत्यादि जितनी भी महिलाएं हैं उनको और पुरुषों में जो विकलांग हैं उनको पहले बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। उसके पश्चात आपका नंबर आएगा। तो जो वरीयता सूची है वो आप देखेंगे तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आपका जो वरीयता क्रमांक कौन सा है। जिस नंबर पर आपका नाम है वही आपका वरीयता क्रमांक है और उस आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। साथ ही जिले की वह स्कूलें जहां पदों की रिक्तियां हैं और नए अध्यापक पद स्थापित करने की सूची भी 19 मई 2022 को जारी हो चुकी है। पहले तो हमने जाना कि वरीयता सूची हमारी जारी हो चुकी है, हम कौन से स्थान पर हैं ये पता चलेगा उस सूची से। एक दूसरी सूची है जिसमें विद्यालय की जो रिक्तियां हैं और जो विद्यालय ओपन किए गए हैं इस भर्ती के लिए और उनको आवंटित किए जाएंगे ये विद्यालय। तो ये विद्यालय की सूची है वो जारी हो चुकी है, यह भी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं और यह भी 19 मई 2022 को जारी हो चुकी है। तो आप वहाँ से अपने पसंद के विद्यालय देख सकते हैं और पसंद के विद्यालयों की एक सूची तैयार कर सकते हैं। अब आपको इस सूची से अपनी पसंद के 10 विद्यालय वरीयता अनुसार पसंद करने हैं। वह अपनी स्वयं की लिस्ट तैयार करनी है। आप ये लिस्ट आपको सही विद्यालय तक ले जाएगी। आपको 10 विद्यालय इसलिए चयन करना है क्योंकि आपका वरीयता क्रमांक मान लेते हैं 53 नंबर पर है, तो फिर आपसे पहले वाले जो 52 अभ्यर्थी हैं वो उन विद्यालयों को नहीं चुन ले तो फिर उस स्थिति में क्या करें। इसलिए हमें अपनी पसंद के 10 विद्यालयों का चयन करना है और फिर उसमें जो जो विद्यालय हमसे पहले आवंटित हो जाते हैं उनको काटते जाना है। इसलिए 10 विद्यालयों की सूची हमारे पास होना बड़ा आवश्यक है। इसके पश्चात 21 मई को सुबह जल्दी आपको अपने काउंसलिंग स्थान पर जाना है और वहां पर आपका सर्वप्रथम 8:30 बजे से पंजीयन होना प्रारंभ होगा। पंजीयन के लिए आपको एक स्लिप दी जाएगी, उसमें आपको अपना नाम और अन्य जो जानकारी है वो देनी होगी और साथ में आपका जो परिचय पत्र है जैसे आधार कार्ड है या फिर अन्य कोई, उसकी जो फोटो कॉपी है वो आपको साथ में लगा करके जमा करवानी होगी। इससे यह पता चलेगा कि आज काउंसलिंग में कितने लोग आ रहे हैं। तो मान लेते हैं काउंसलिंग आज 150 अभ्यर्थियों की है, तो 150 में से कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं और कौन कौन नहीं आ रहे हैं। तो यह जो स्थिति है वो पता चलेगी काउंसलिंग सेंटर वालों को, इसलिए ये पंजीयन किया जाता है। यह सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप 8:30 बजे से पहले नियत स्थान पर पहुंच जाएं। जो जिला आपको आवंटित किया गया है वहाँ से जो स्थान है आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जल्दी जाएं और अपना पंजीयन समय पर करवाएं। आपको काउंसलिंग में अपना आधार कार्ड व या अन्य परिचय पत्र की मूल प्रति व फोटो कॉपी साथ में ले जानी है।
फ़ोटोकॉपी आपको अभी जमा करवाने के लिए कहा था कि आपको वहाँ पर पंजीयन कराते समय जमा करवानी है, और मूल प्रति है वो आपको अंदर प्रवेश देते समय देखी जाएगी कि आप वही अभ्यर्थी है या नहीं। काउंसलिंग के लिए निर्धारित क्रमांक तक ही 21 मई को काउंसलिंग करवा सकेंगे। उसके बाद के क्रमांक वाले 22 मई 2022 को अपनी काउंसलिंग करवा सकेंगे। तो 2 दिन काउंसलिंग है, और 21 को जो अभ्यर्थी आगे जिनको बुलाया गया है उनकी 21 को होगी, और शेष की जो है 22 मई को काउंसलिंग होगी। तो जो क्रमांक आपका वरीयता क्रमांक है उस आधार पर आपको बुलाया जाएगा। उस आधार पर पहले दिन और फिर दूसरे दिन भी आपको बुलाया जाएगा। फिर 10 बजे से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। आपके वरीयता क्रमानुसार 5-5 के ग्रुप बना दिए जाएंगे, यानी कि जो वरीयता सूची में है उनके 5-5 के या फिर 10-10 के ग्रुप बना दिए जाएंगे, और ग्रुप वार आपको अंदर बुलाया जाएगा। अब आपके पास रिक्त पदों के विद्यालयों की सूची हाथ में रखनी चाहिए। जैसे ही काउंसलिंग प्रारंभ होगी, आपको सबसे पहले पंचायत समिति का चयन करना होगा। कौन सी पंचायत समिति में आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले उसका चयन करना होगा। तो वहाँ पर सभी पंचायत समितियों की टीमें बैठी हुई होती हैं। फिर उस पंचायत समिति की टीम के पास आपको भेजा जाएगा। जिस पंचायत समिति का आप चयन करते हैं उस पंचायत समिति की टीम के पास आपको भेज दिया जाएगा। वहाँ पर आपको पूछा जाएगा, जहाँ से आपको पसंदीदा विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। तो उस पंचायत समिति में जो विद्यालय आपको चाहिए, जो आपकी वरीयता अनुसार है, आप उनसे उस विद्यालय का नाम कहिए और वहाँ पर आपको वो विद्यालय आवंटित कर देंगे। यदि रिक्त है तो, और आपसे पहले भर गया है तो आपको आवंटित नहीं होगा। यदि वह विद्यालय अभी भी रिक्त है तो आपको वह विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, और फिर वहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। वहाँ पर एक माइक लगा होगा उनके लिए, जो अभ्यर्थी बाहर बैठे हैं उनके लिए, और अनाउंस किया जाएगा कि वरीयता क्रमांक अमुक को अमुक विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। तो उसमें आपका हो सकता है नाम ले, नहीं तो आपका वरीयता क्रमांक और आपको आवंटित विद्यालय का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा, जिससे शेष अभ्यर्थी हैं उस विद्यालय के भरोसे नहीं बैठे रहें। तो ऐसी पारदर्शी व्यवस्था की गई है। अब वह विद्यालय आप अपनी लिस्ट से भरा हुआ बता दें, यानी कि आपका नंबर नहीं आया है तो फिर आप उस विद्यालय को भरा हुआ बता दें। इस प्रकार से जो विद्यालय आवंटित हो जाए उस पर निशान लगाते जाएं। तो जो विद्यालय आपको दूसरे अभ्यर्थियों को आवंटित हो जाते हैं, तो जो बाहर बैठा अभ्यर्थी है अपनी लिस्ट में से उन विद्यालयों को काटता जाए कि अमुक विद्यालय आवंटित हो चुके हैं। अब मुझे 10 जो मैंने विद्यालय चयन किए थे उसमें से 4 विद्यालय आवंटित हो चुके हैं, तो मुझे 5वें विद्यालय के बारे में सोचना चाहिए। अब आपकी बारी आएगी। जब आपकी बारी आएगी तब आपके हाथ में आधार कार्ड के अलावा अपने पसंद के 10 विद्यालयों की सूची होनी चाहिए। जो सूची आपके पास में होगी, मान लेते हैं 4 विद्यालय पहले आवंटित हो चुके हैं, तो 5वां विद्यालय आपको मिलने की गुंजाइश है। और यदि 5वां भी किसी को आवंटित कर दिया है तो आपको 6ठा विद्यालय चयन करना है। तो इस तरह से आपको अपनी वरीयता सूची अवश्य तैयार रखनी है। आपको अपनी उस सूची में पहले आवंटित विद्यालयों के नाम काट देने चाहिए। शेष में वरीयता आधार पर आपका विद्यालय आपको चुनने में आसानी रहेगी। तो जो पहले आपसे पहले जो 4 या 5 विद्यालय आवंटित हो चुके हैं उनको लिस्ट में से काट दें। फिर जो शेष बचते हैं वो विद्यालय आप उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो विद्यालय आप चयन कर लें। इस तरह से आपको अपनी पसंद का विद्यालय आवंटित हो जाएगा। फिर आपको विद्यालय आवंटित प्रक्रिया के बाद में काउंसलिंग समाप्त पर ऑर्डर निकाल दिया जाएगा। जब आपकी काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी पूरे ज़िले की, उसके बाद में आपके लिए एक ऑर्डर जनरेट कर दिया जाएगा, और 25 मई तक आपको ज्वाइनिंग देने का जो सरकार ने वादा किया है, कैलेंडर जारी किया है, तो 25 मई तक आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। 25 से पहले आपके ऑर्डर भी आ जाएंगे और आपको सीधा वहाँ जा कर के ज्वाइन करना है, और तब तक आपको ज्वाइन भी करवा दिया जाएगा। 25 तारीख तक आपको ज्वाइन भी करवा दिया जाएगा। हो सकता है एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए, और जिन जिलों में अधिक संख्या है अभ्यर्थियों की वहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है। शेष विद्यालयों में शेष जो ज़िले हैं जहाँ पर कम सीटें आवंटित हुई है वहाँ पर इतना ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आवंटित विद्यालय में आपको अपने मूल दस्तावेज फिर से जांच करवाने होंगे तथा एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो जो विद्यालय आपको आवंटित किया है वहाँ पर आपको जाकर के प्रार्थना पत्र लिखना है कि मुझे इस आदेश के अनुसार
आप इस विद्यालय के लिए ज्वाइन कराएं तो फिर आपसे फिर वहाँ पर मूल दस्तावेज एक बार फिर मांग लिए जाएंगे और जांच लिए जाएंगे, तसल्ली करेंगे और आपका जो प्रार्थना पत्र है उसके माध्यम से और आपका जो आदेश है उन दोनों के माध्यम से आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो जो आपका आदेश जनरेट होगा उस आदेश जनरेट से के बाद में आपको अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन वो भी यदि आप पहले करवा चुके तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो आपका जैसे ही आदेश जारी होता है आप उस ज़िले में जा कर के या फिर किसी अन्य ज़िले में भी जा कर के आप अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा करके और तुरंत अपने विद्यालय जा सकते हैं। और विद्यालय चूँकि अभी छुट्टियां चल रही हैं तो विद्यालय बंद है, तो विद्यालय में वहाँ पर पीओ कार्यरत है और या फिर पीओ ने कोई न कोई वहाँ पर स्टाफ है जिसे चार्ज दे रखा है, छुट्टियों में देखभाल कर रहा है। और विद्यालय में जो पीओ विद्यालय है, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, वहाँ पर बाबू और अन्य जो चपरासी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जमादार इत्यादि हैं वे भी वहाँ मौजूद रहते हैं। तो विद्यालय खुला रहता है और वहाँ पर आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा छुट्टियों में, और ज्वाइन पीओ के द्वारा होगा आप। और फिर पीओ जो विद्यालय आपको उसके अधीन है आवंटित किया गया है उस प्रधानाध्यापक को सूचित कर देगा और वहाँ पर आपको फिर से एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से ज्वाइन करना हो जाएगा, करवा दिया जाएगा। और ज्वाइन करवाने के बाद में आपको अपने रजिस्टर में अपने साइन करवाने हैं और साइन करने के बाद में फिर आपकी जो है एक तरह से ज्वाइनिंग हो जाएगी। और फिर जो अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है इस दौरान आपको सतर्क रहना है कि आपके लिए यदि कोई ट्रेनिंग इत्यादि है तो उसमें आपको अवश्य उपस्थित रहना है, नहीं तो आपकी छुट्टियां शुरू हो जाएगी और फिर आपको वापस 24 जून को पुनः विद्यालय में आना होगा। और 24 जून से नया जो सत्र है वो हालांकि 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन जो अध्यापक है उनके लिए 24 जुलाई से विद्यालय खुला रहेगा और तब से जो प्रवेश से संबंधित जो प्रक्रियाएँ हैं वो प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और ये सारी जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।